हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हैप्पी 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 दिवाली आप सबको हमारी तरफ से। ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। सो आप लोग की दिवाली कैसे जा रही है। आई होप बहुत अच्छी जा रही होगी। सबकी दिवाली बहुत अच्छी जा रही होगी। सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दीपावली की आप बहुत सारी शॉपिंग्स आपने करी होंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए भी लोगों के काम ख़त्म नहीं हुए होंगे, जो कि सबके साथ होता है और हमारे साथ भी होता है। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे आज तक के भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। चलो हमारा तो समझ में आता है क्योंकि हम जॉब करते हैं तो हमारे पास में टाइम नहीं होता। हमारी 9 से 6 की ड्यूटी होती तो हम शाम को आते आते 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। फिर कुछ जो काम रह जाता बस वही कर पाते हैं। चलिए कोई नहीं गाइस, कैसे आप सबकी दिवाली बन रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो अब तो काटो, आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो हैप्पी दिवाली कहो सबसे। हैप्पी दिवाली गाइस। हाँ, सामने बोलो अच्छे से बोल के। हैप्पी दिवाली गाइस। हाँ, तो आप सबको काटो की तरफ से भी हैप्पी दिवाली, है ना। चलिए मिलते हैं। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। देखो गाइस हमारे यहाँ आज पर्दे सिले जा रहे हैं। जो कोई मेरी वीडियो देखता होगा या तो या मैक्सी में रहेगा या इसी टी शर्ट में रहेगा। देखो कुछ हमारे घर में तैयारी हो गई है। अभी ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, किसके घर में बिखरा पड़ा रहता है। अभी हमारे घर में तैयारियाँ चल ही रही हैं दीपावली की थोड़ी थोड़ी। देखो जब बढ़िया कपड़े पहने तो या वीडियो नहीं बनाते। हमें तो मेरी वीडियो टी शर्ट में उसमें सो गाइस अभी हैं बहुत सारे काम और अभी बस छोटे 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 काम रह जाते हैं ना, उसकी वजह से बड़े बड़े काम भी पेंडिंग रह जाते हैं। फिर छोटे से काम की वजह से ये सब कुछ भी नहीं था। एक बस हमें पर्दा लगाना था, वो पर्दा रह गया। वो पर्दे सिलने के चक्कर में वो काम रुक गया। तो करते हैं अभी हमें ना, हमारे देवताओं की जोत भी जलती है, वो भी हमें जलानी है। और जो कि हमारे गांव में जाके जलती है। गांव में तो हम नहीं जा पाए तो हम वहीं पे जला लेंगे। तो देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी हम क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कुछ होता है, हमारे साथ बने रहिएगा ब्लॉग में। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रख ले उन्नी रोड तो रखिए ओढ़ने। ऐसे सील धागो पत्ती लगा रही दियो मैं अभी पहले जलाऊंगी जब तो पत्ती तो लगाई रही ये देवताओं के नाम की। अब मैं घूंघट डाल लूँगी तो फिर मैं दिखिएगा कहाँ से। ऊपर तो डाल ले सर पे तो रख। हाँ सर पे रख लिया। मम्मा ये क्या हो रहा है इधर। यहाँ बैठो तो बताती क्या हो रहा है। क्या है यहाँ दिखाओ मेरी शक्ल। तो गाइस यहाँ ये जो हम जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये हमारे देवताओं की जोत जला रहे हैं, जो कि जलती है गाँव में जाके। तो गाँव में तो जैसे एक जना जाके भी जलाया जाता है। और हम हर दीपावली अपने घर पे देवताओं की जोत जलाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ जला रही हूँ। मैं तैयारी कर रही हूँ और फिर हम सब लोग मिल के पूजा करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, गिन के 5-5 ना मम्मी। सो गाइस हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने देवताओं की पूजा। जो हमारे गांव में जो देवता होते हैं ना, जो सभी के अपने एक देवता होते हैं। तो हमारे भी गांव में जो देवता हैं, तो हर दीपावली या होली पे हमें वहाँ जाना होता है अपने देवताओं की जोत जलाने के लिए। सो हम लोग नहीं जा पाते हैं। जैसे कि इस साल मेरा देवर चला गया तो कभी हम चले जाते हैं, मतलब घर में से किसी एक को जाना ज़रूरी होता है, तो कोई भी चला जाता है। तो अब की बार वो चला गया था तो वो जला के आ गया था उधर। अब ऐसे भी हम लोग घर में दीपावली से जिस दिन दिवाली होती है उस दिन हम अपने घर में भी ये दिए ज़रूर रखे जाते हैं। देवताओं की जोत अपने घर में भी ज़रूर जलाई जाती है, क्योंकि वहाँ तो हम लोग एक हफ़्ते पहले जला के आ जाते हैं ना, इसलिए अपने घर में जलाया जाता है इसे। क्योंकि कोई भी शुभ काम करने के से पहले अपने देवताओं की जो धूप मारते हैं वो ज़रूरी होती है। सो यहाँ पे हमें मम्मी बता रही थी कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि हम हर साल करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, फिर भी मम्मी का सहारा लेना पड़ता है हमें। तो मम्मी बता रही थी कि कैसे कैसे करना है, उसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। मम्मी, मैंने और नितिन, हम तीनों ने मिल के अपने जो देवता होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे बाबा दादी होते हैं, सबके नाम की हमने यहाँ पे जोत जलाई। और
तो आप लोगों में भी ऐसे होता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि काफ़ी जगहों पे सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है इधर, जो लोग मेरठ साइड से हुए होंगे उनके यहाँ पे ज़रूर ऐसा होता होगा। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है और हम लोग यहाँ पे बस देवताओं की जोत जला रहे हैं अपनी। सब ये सोचेंगे कि अपनी घूंघट क्यों कर रखा है, कि भाई इसलिए कर रखा है क्योंकि ये जितने भी देवता हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं यहाँ पे, हमारे घर के बड़े हैं, तो हमारी दादी बाबा दादी सब आते हैं, तो इनके सामने हम घूंघट तो नहीं खोल सकते ना। तो मम्मी ने भी यहाँ पे पल्ला किया होता है, घूंघट किया होता है, मैंने भी किया होता है। और हम यहाँ पे घूंघट डाल के ही अपने देवताओं की जो है जोत जलाते हैं। और जो भी हमसे गलती क्षमा हो जाए, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि जैसे भी चली हम हमारी जो स्वीकार करना। तो इससे हमारे जो बाबा दादी हैं, हमारे जो देवता होते हैं घर के, वो खुश हो जाते हैं और इन्हीं के ही नाम से हमें सारे काम स्टार्ट करने होते हैं, शुरू करने होते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे के सारे काम करते हैं फिर। सो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं और आप लोगों के यहाँ भी होती होंगी। सबके रीति रिवाज जो है वो अलग होते हैं और आप लोगों के यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो अलग होता ही होगा और ऐसा होता ही होगा। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। तो मेरी ससुराल में इस तरीके से होता है। सो गाइज़, आप लोगों को मेरी पूजा पाठ वगैरह हमारे घर का ब्लॉग कैसा लग रहा है तो हमें ज़रूर बताना। अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे ये आ गए हैं बाहर सजाने के लिए। हमारा तो सच में दिवाली वाले दिन सजाने का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। इतना काम हमारे पास था, इतना काम हमारे पास था ना कि बता ही नहीं सकते। मतलब हमें सुबह से लगे लगे शाम होने वाली है और हमारा काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी कहीं की सजावट बाकी रह जाती है, कभी कहीं की सजावट बाकी रह जाती है। सो यहाँ पे ये लोग आगे सजाने के लिए। यहाँ मेरे बच्चे हो गए हैं तैयार। ये काटो तैयार हो रहा है, मिट्ठू भी तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे दे रही थी थोड़ा सा होम टूर कि देखो मेरा कैसा लग रहा है। ये प्रॉपर होम टूर नहीं था दोस्तों, बस ये थोड़ा सा जो मुझे लुक अच्छा लग रहा था मैं वो दिखा रही थी। ये हमारा मिट्ठू तैयार हो गया है। और ये एक होता है ना कि नया नया सजाते तो अच्छा लगता है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग वो आजकल वो सिक्कों वाली रंगोली चल रही है ना, जो मटकियाँ रख करके सिक्के चिपका देते हैं। मैं वो डेकोरेशन कर रही थी इस पर, तो मुझे उसमें बार बार सिक्के ना गिर जा रहे थे, मतलब टेप से लुढ़क जा रहे थे। तो यही नितिन मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। सो यहाँ पे तामझाम फैला के बैठी हूँ, देखो चौकी वगैरह लगाई रही हूँ धीरे धीरे करके। सारी तैयारियाँ जो हैं वो बस सुबह से चली ही रही हैं और चलती जा रही। कभी ये कुछ कम, कभी ये कम, ये सभी होता ही जा रहा है। सब यहाँ पे हम इसको डेकोरेट करने में लगे हुए हैं। इसको डेकोरेट किया मैंने। डेकोरेट करने के बाद में पता है आप लोगों को, मैं मार्केट गई। इसकी डेकोरेट करने के बाद मैं मार्केट भी चली गई थी। अब ये डेकोरेट करने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया। इसी में ही मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि ये जो सिक्के हम लगा रहे हैं ना, ये बार बार गिर जा रहे थे। सिक्के ना भारी हो जा रहे थे स्टेप पे, तो ये बार बार ना मतलब टेढ़े हो जा रहे थे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था फिर। तो ये जैसे जैसे काम ख़त्म किया फिर मैं चली गई मार्केट। मार्केट से आई तो मैं वही तैयार। तो गाइस, मम्मा हो रही है पूजा के लिए रेडी। 7:30 बजे तक बोलते हैं मैं 7:30 बजे तक आ जाऊंगी। तारा पंडित के तो पहुँच लिया, पंडित को तो पैसे देते हैं, फिर 6 बजे का बता दे ये है। मगर तो ठीक है, मैं 7:30 बजे तक आ जाऊंगी। चलो अपना घर पुरा लो। देख लिया। सुबह तो मेरे मैम से मेरी फोटो खींचते रहते हैं। बस हो गया, नितिन आ गया जब तो फिल्म लगा माँ तो तैयार का चौकी बड़ी वही माल टांगी है, मूर्ति रखनी है, तैयारी कुछ। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ ये चौकी लगाने के लिए। चौकी तो मैं ऑलरेडी लगा ही चुकी होती हूँ, बस थोड़ी बहुत ये माला ही टांगने बाकी रह जाती है, जो कि मैं लगा रही थी तो मेरे से गिर जा रही थी, क्योंकि ये माला थी बहुत हैवी। सो यहाँ पे नितिन ने चिपका दी। तो मम्मी कहती है कि माता रानी आप हमारी पूजा के तक के टाइम पे टिकी रहना, तो ऐसे बोल रही थी। बाकी मेरे यहाँ पे जो भी तैयारी थी वो पूरी हो चुकी थी। मैंने सारे दिए वगैरह भी यहाँ लगा दिए थे। मम्मी ने बाद में इन दियों में तेल डाला और बत्ती लगाई, सब चीज़ें करी। मैंने जितने भी सामान यहाँ पे रखना होता है पूजा में वो सारा मैं यहाँ पे रख चुकी थी। मतलब मार्केट से आने के बाद में
मैंने तैयारी भी आधी अधूरी कर करके गई थी, फिर आके कुछ करी, फिर तैयार होने लगी। फिर जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो मैंने तैयार होने के बाद करी। मतलब कह रहे हैं ना कि सजावट का काम, चौकी का काम, ये सब पूरा दिन से ही चलता ही रहता है कि कुछ ना कुछ कमी फिर भी रह जाती है। और मेरी पूजा में एक चीज़ की कमी रह गई, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या कमी रह गई। इतना करने के बावजूद भी, भागम भाग रहने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि एक दिन छुट्टी करके ना आराम से सारी चीज़ें करनी चाहिए मेरे को। एक्चुअली क्या, इस साल मैंने बिल्कुल भी कोई छुट्टी नहीं करी थी और मैं बस भागम भाग ही रह गई। तो यहाँ पे हम सब लोग रेडी वेडी हो गए, तैयारी व्यारी हो गई। फिर हम यहाँ पे करने लगे लक्ष्मी जी की पूजा, जैसे कि आप सभी करते हैं। और भगवान, इस साल की दीपावली हमारी बहुत अच्छी गई है और आगे भी बहुत अच्छी जाए। और सबके यहाँ भाई माँ लक्ष्मी जी हैं और हमारे घर पे भी माँ लक्ष्मी जी हमें आशीर्वाद दें, हमारे घर पे भी माँ लक्ष्मी जी है। तो यहाँ पे मम्मी हम सबको लगा रही है, ये हाथ में कलावा बांध रही है, टीका वगैरह लगाया। हम लोगों ने यहाँ पे कथा पढ़ी पहले, दीपावली की जो कथा होती है वो पढ़ी हमने यहाँ पे पहले, टीका वगैरह लगा के सबको, और कथा वगैरह पढ़ी। और ये जो दिए रखे हैं ये मैंने लास्ट में जलाए हैं, क्योंकि ये हम पहले नहीं जलाते। यहाँ पे सिर्फ 7 दिए मैं पहले हैं जो जलाऊँगी यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 दिए ही पहले जलाए पूजा के टाइम पे। बाकी जो दिए हैं ये मैं बाद में जलाती हूँ, जब हम इसे रखने लग जाते हैं। पहले से जलाने से क्या होता है ना कि सारी बत्ती जल जाती है, फिर जब हम रखने जाते हैं वो दिए इतने गर्म हो जाते हैं ना कि वो एक तो रखे नहीं जाते, ऊपर से वो जल्दी बुझ जाते हैं फिर। इसलिए जब हमारी सारी पूजा ख़त्म हो जाती है ना, पूरा जितना भी हमारी पूजा होती है, कथा से लेकर आरती से लेकर के भोग लगाने से लेकर के, उसके बाद ही मैं दिए जला के, मोमबत्ती कैंडल जला के छत पे, बाहर बालकनी में, जीनों पे, सब जगह हम बाद में रखते हैं। अभी सिर्फ पूजा करनी है तो इसलिए सब वहाँ पे 7 दिए जो है वो मैं वहाँ पे जलाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग टीका वगैरह करेंगे। और इस साल लक्ष्मी जी को हमें ये पान के पत्ते पे शहद का भोग लगाना था, तो वो मैंने यहाँ पे पहले रख दिया था। और ये लड्डू भी मैंने यहाँ पे रख दिए थे, पर भोग नहीं लगाया, बस रख दिया। भोग मैं बाद में लगाऊंगी, पहले हम लोग टीका वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे मम्मी ने सबको कलावा बंधा था, टीका किया था, फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी को भी कलावा टीका वगैरह कर दिया। और उम्मीद करते हैं आपकी दीपावली भी बहुत अच्छी जा रही होगी और सबके घर में माँ लक्ष्मी जी आएँ, सबको आशीर्वाद दे के जाएँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पुराने हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको हमारी दिवाली का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज़। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है। अगर आप लोग हमें बताएंगे कि हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं तो हमें और भी सहानुभूति मिलती है आगे वीडियो बनाने की। तो आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए और हमें बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं कैसे लगाऊं? क्यों सब लगा के चौकी तक तो पानी छिड़कते हैं, पहले कहाँ छिड़कते हैं? पहले नुआ कर जब तिलक करे। वो उठाओ वहाँ से।
एक दांत लंबा होता है। एक दांत कहते हैं दो में। एक दंत दयावंत, एक दांत उसका हमेशा लंबा। भोग भी लगा दिया, पूजा भी हो गई, रील्स भी बना दी, सब कुछ हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं उधर देवर के यहाँ। तो मेरा लुक कैसा लगा आपने बताया नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। जा रहे हैं वहाँ पे, आज हमारा वहीं पर ही खाना पीना है। सो मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी और चलते हैं और पटाखे वगैरह वहीं फोड़ेंगे। ठीक है गाइस, हमारी पूजा कैसी लगी हमें ब्लॉग में जरूर। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और हम लोगों ने खाना वाना खा के पटाखे फोड़ने चले गए। और हमारा ये मिट्टू बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि इसे सिर्फ पॉप पॉप ही अच्छा लगता है फोड़ना। हम लोगों ने इसको जलवाया थोड़ा बहुत पटाखे। इसे शौक लग रहा था लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पे सारे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छे से पटाखे वगैरह फोड़े और हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। जैसा करते हैं, दिवाली का जो त्यौहार है वो एक इन्जॉय के लिए होता है और बहुत अच्छा लगता है। सबकी दिवाली कैसी रही